Hello students, happiest and blessed Holi. Today I am going to start percentage topics. Percentage is a very easy scoring and crucial CSAT topics because 4 to 5 questions are asked from percentage in UPSC CSAT. After studying my percentage class, you will be able to solve all the questions of percentage in the CSAT exam. So let's start percentage from basic to CSAT level. Percent, as you know that per 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 means upon and the cent means 100. Example, x परसेंट इक्वल टू x अपॉन 100, यानी परसेंट का मतलब हुआ अपॉन सेंट यानी अपॉन 100। तो जैसे अगर x परसेंट लिखा हुआ है तो इसका मतलब x अपॉन 100 होगा। हम लोग बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। x परसेंट ऑफ y, इट मीन्स y का x परसेंट यानी y अपॉन 100। इफ इफ आई राइट कि 10% ऑफ 100, इट मीन्स as you know that 100 in 10 upon 100 equal to 10. Similarly, 14% of 50% of 100, it means 14, ये 50% का इसका मतलब 14 upon 100 into 50 upon 100 और ये 100 का तो आप कैंसिल कर लो तो ये इक्वल टू हो गया 7 हो गया। जैसे अगर एग्जांपल लो कि 30% ऑफ 3 upon 8 ऑफ 400, तो इसका मतलब 30% तो 30 अपॉन 100 और ऑफ 3 अपॉन 8 और इंटू 400। इसको कैलकुलेशन करो तो ये आ जाएगा अराउंड आ जाएगा, ये ओवरऑल कैलकुलेट करोगे तो 90 अपॉन 2 यानी 45 आ जाएगा। एक्स परसेंट ऑफ वाई अगर लिखते हो और मान लो ये पी है, पी क्या है, एक्स परसेंट ऑफ वाई सपोज, एंड वाई परसेंट ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्यू है, तो हमें रिलेशन निकालना है, रिलेशन बिटवीन पी एंड क्यू निकालना है कि क्या होगा पी और क्यू। तो यहाँ फाइंड करोगे तो दोनों इक्वल होगा, एक्स परसेंट ऑफ वाई एंड वाई परसेंट ऑफ एक्स। देखो बेसिक कंसेप्ट है, मैंने क्या बताया कि एक्स परसेंट ऑफ वाई इज इक्वल टू एक्स अपॉन 100 इंटू वाई, यानी आप जानते हो कि ये एक्स वाई अपॉन 100 हो गया और दिस इक्वल टू पी। एंड सेकेंड क्या है, वाई परसेंट ऑफ एक्स, तो y इंटू एक्स ये 100 हो गया, यानी ये भी एक्स वाई अपॉन 100 हो गया और ये q है। तो आप देख रहे हो कि यहाँ देयरफॉर p और q इक्वल है, ये दोनों इक्वल है। एग्जाम्पल कि p इक्वल टू 0.007% ऑफ 8797। अब कहोगे कि इतना बेसिक क्यों पढ़ा रहा हूँ, ये बेसिक अगर जानोगे तो ये आसानी से क्वेश्चन यूपीएससी सेट का आसानी से सॉल्व कर पाओगे। मान लो इतना ले लिया तो यहाँ यहाँ ऑप्शंस अगर ले लिया जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन है p ग्रेटर देन q, सेकंड ऑप्शन है p लेसर देन q, सेकंड ऑप्शन है p इक्वल टू q और d मान लो नन ले लिया, तो ऑब्वियसली इसमें p इक्वल टू q हो जाएगा। फ्रैक्शन अगर लिखोगे कि फ्रैक्शन को अगर चेंज करते हो इनटू परसेंटेज, तो कुछ फ्रैक्शन का ये रटा रहना चाहिए। ऑब्वियसली वहां भी कन्वर्ट कर सकते हो बट ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आसान हो जाएगा। जैसे अगर मान लो 1 है तो ऑब्वियसली 1 का मतलब ये क्या होगा, 1 इंटू 100 यानी ये 100% होगा, ठीक है। अब 2 रहेगा तो 200% रहेगा, 3 तो 300%, 29 का मतलब हुआ 2900%। जैसे अगर मान लो कि लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं अभी फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज कर रहे हैं, तो चलो ठीक है फ्रैक्शन 1/2 ले लेता हूँ, तो 1/2 इंटू 100 यानी ये 50% हो गया। जैसे 1/3 लोगे तो 1/3 को 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 33.33% होगा। 1/4 ले लो तो ये 1/4 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऑब्वियसली 25% हो जाएगा। ये 1/5 को ये 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1/5 को फ्रैक्शन में यानी ये 20% हो गया, यानी 100 से मल्टीप्लाई कर दिया गया है। फिर देखो ये जैसे 1/6 ले रहे हो तो ऑब्वियसली 1/6 फ्रैक्शन को हम लोग को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो ये 16.66 हो जाएगा, अराउंड इतना आएगा। 1/7 तो 1/7 ये 100 से मल्टीप्लाई करो ये 14.28 होगा। फिर अगर जैसे अगर 1/8 ले रहे हो तो 1/8 अगर लोगे
तो 100 से मल्टीप्लाई करो तो ये तो 12.5% होगा। 1/9 ले लो तो 1/9 को क्या करोगे 100 से मल्टीप्लाई करो तो ये 11.11% हो जाएगा। या 1/10 लेते हो तो इसको अगर फ्रैक्शन को अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे तो ये 10% होगा। ये तो काफ़ी आसान है। हम लोग उसको देखने जा रहे हैं बेसिक क्वेश्चन या एग्जाम्पल। सपोज कि p इक्वल टू 100 है, p इक्वल टू 100। यहाँ क्वेश्चन है सपोज कि p वैल्यू 100 दिया हुआ है, वैल्यू ऑफ p गॉट इंक्रीज्ड बाय 75%, देन व्हाट इज न्यू वैल्यू ऑफ p। देखो ये काफी आसान है। कह रहा है कि अगर p 100% हो तो ठीक है 100 ले लिया p का वैल्यू। उसके बाद कह रहा है कि वो 75% से इंक्रीज कर रहा है तो 100 प्लस 100 का 75, तो 75/100 यानी 100 में 75 ऐड कर दो यानी 175 इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल, 300 इज इंक्रीज्ड बाय 60%, फाइंड द न्यू वैल्यू। बहुत आसान है, ये बेसिक जानना जरूरी है। सीसैट का तभी क्वेश्चन थे। इसका मतलब 300 प्लस 300 का 60% ले लो तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसको कैंसिल करो, ये 0 0 कैंसिल करो यानी ये हो गया 300 प्लस 180 यानी 480 होगी। नेक्स्ट एग्जांपल देख सकते हो, क्वेश्चन नेक्स्ट देख रहा हूँ। इस क्वेश्चन में कर रहा है कि p इज गिवन 100 विच इज इक्वल टू 100, वैल्यू ऑफ p इज डिक्रीज्ड बाय 75%, न्यू वैल्यू क्या होगा। देखो इससे पहले हम लोग ऐसा ही क्वेश्चन देखा था बट वहाँ लिया था कि 75% से अगर इंक्रीज हो जाएगा तो क्या होगा। तो इसका आंसर ऑब्वियसली अगर डिक्रीज हो रहा है तो p 100 है और डिक्रीज हो रहा है तो कितना परसेंट से 75%, तो 100 माइनस 100 का 75%। तो वहाँ प्लस किया था 100, यहाँ माइनस कर देंगे -75, सॉरी वहाँ 75 माइनस प्लस किया था इंक्रीज में और यहाँ माइनस कर दोगे 75 यानी 25 हो गया आंसर। इस क्वेश्चन में देखो, यहाँ अगर कर रहा है क्वेश्चन में कि p इज 100, वैल्यू ऑफ p कितना है 100 दिया हुआ है, वैल्यू ऑफ p गॉट डिक्रीज्ड टू 75%, व्हाट इज द न्यू वैल्यू ऑफ p। आपको केयरफुली इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करना है, काफी सिंपल और ये बेसिक क्वेश्चंस है। बट यहाँ ये नहीं क्वेश्चंस में कर रहा है कि मतलब p वैल्यू 100 और ये नहीं कर रहा है क्वेश्चन में कि इंक्रीज या डिक्रीज्ड बाय 75, बाय और टू। यहाँ देखो ध्यान रखोगे यहाँ लिखा हुआ है टू 75%, डिक्रीज्ड टू 75%, केयरफुली सॉल्व करना है। इसका मतलब हुआ कि अगर इसको आंसर करोगे तो न्यू वैल्यू अगर लिखोगे तो न्यू वैल्यू इक्वल टू 75% किसका लोगे p का लोगे, p का 75% यानी 75/100 और इंटू ये p 100 है तो ये आंसर 75 हो गया। याद करो मैंने एक क्वेश्चन दिया था जिसमें लिखा गया था क्वेश्चन कि ये अगर p का वैल्यू अगर 100 हो तो वैल्यू ऑफ p गॉट इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड बाय 75%, तो उसमें हम लोग इंक्रीज्ड के केस में प्लस 75% ले लिया था 100 का p 75% और डिक्रीज में माइनस लिया था। बट यहाँ क्वेश्चन कर रहा है, यहाँ कर रहा है इंक्रीज या डिक्रीज बाय 75 नहीं लिखा हुआ है, ध्यान रखना है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि वैल्यू ऑफ पी गेट डिक्रीज टू 75%, इट मीन्स न्यू वैल्यूज पी का 75% होगा यानी आंसर 75 हो जाएगा। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर मान लो कि स्टूडेंट्स कोई भी स्टूडेंट है जो 50 मार्क्स गेट गेट 50 मार्क्स आउट ऑफ 200 मार्क्स, तो इसमें कर रहा है कि अगर 200 में से 50 मार्क्स अचीव करता है तो इसका मतलब ये है कि परसेंटेज मार्क्स कितना होगा। तो देखो ये काफी आसान है, परसेंटेज मतलब 100 में होता है तो 200 में 50 था ना, और परसेंटेज का मतलब 100 में, तो ये तो काफी आसान है, 50/200 इंटू 100, तो ये हो गया 25% आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे अगर है कि जैसे अगर मान लो कि एग्जांपल या क्वेश्चन देखो, मान लो सपोज कि 568 मार्क्स है एंड ये कितना है 568 आउट ऑफ 800 मार्क्स है। तो इसमें अगर परसेंटेज फाइंड करना हो कि परसेंटेज कितना होगा तो ये तो सिंपल है कि 568/800 करा कि 568 मार्क्स आउट ऑफ 800 मार्क्स, तो इसका मतलब है परसेंटेज, तो परसेंटेज यानी 100 से मल्टीप्लाई करो, ये 71% हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन या एग्जांपल 328 मार्क्स है, मान लो कि 328 मार्क्स कोई स्टूडेंट गेट करता है, 82% है सपोज, तो करा कि ये टोटल मार्क्स का कितना था, टोटल मार्क्स कितना था। अब यहाँ गौर करो कि 82% कितने में है,
328 मार्क्स में, इसलिए 100% में कितना होगा 328 अपॉन 82 इंटू 100, तो ये हो जाएगा, ये कैलकुलेट कर लो 400 आ जाएगा, यानी टोटल मार्क्स इक्वल टू TM, टोटल मार्क्स इक्वल टू 400। एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि सपोज कि दो पर्सन है या दो स्टूडेंट है, ए और बी। ए 10 मार्क में 5 मार्क्स गेट करता है और बी 15 मार्क्स में उसको 5 मार्क प्राप्त होता है। अब यहाँ गौर करो, कह रहा है कि इसमें कौन सा बेटर परफॉर्मिंग होगा, तो ऑब्वियसली ए परफॉर्म करेगा, तो ए का मतलब क्या हो रहा है, कह रहा है कि 5/10 इंटू 100 यानी 50% हो गया, और बी का अगर फाइंड करोगे तो 5/15 यानी 15 इंटू 100 मल्टीप्लाई कर दो, ये 15 है, तो ये 33.33% हो गया। देयर फोर इन परसेंटेज टर्म ए इज परफॉर्मिंग बेटर देन बी। इस क्वेश्चन में गिवन है कि स्टूडेंट ए है, 50 मार्क्स इसका इनिशियल स्कोरिंग है, फिर बाद में क्या होता है कि वो 75 मार्क्स स्कोर करता है, तो कह रहा है कि परसेंटेज इन मार्क्स क्या होगा। देखो पहले कितना था 50 था, बाद में कितना हो गया 75 हो गया, इसका मतलब है कि इंक्रीज इन मार्क्स कितना हो गया 50 से 75 यानी 25 इंक्रीज कर गया। तो परसेंटेज अगर इंक्रीज निकालोगे, परसेंटेज परसेंटेज इंक्रीज निकालोगे, तो परसेंटेज इंक्रीज क्या होगा 25, और ये 50 से हुआ था, तो ये इंटू 100, मैं ट्रिक भी बताऊंगा इसको कैसे। अब देखो इक्वल टू 50% ये इंक्रीज हो रहा है, यानी 50% इंक्रीज हो रहा है, यानी क्वेश्चन था कि स्टूडेंट शुरू में 50 मार्क्स गेट करता है, बाद में उसका स्कोर 75 हो जाता है, तो परसेंटेज मार्क्स में कितना होगा, तो 50% इंक्रीज कर जाएगा। और एक और तरीका होता है इसे, कि जैसे अगर हम लोग अ, अ, इसको परसेंटेज चेंज निकालोगे कभी भी, क्योंकि ऑब्वियसली हमें 50 मार्क्स से 75, तो उसमें परसेंटेज मार्क्स फाइंड करना है, तो परसेंटेज मार्क्स इक्वल टू होता है, फार्मूला अप्लाई कर सकते हो, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू, और परसेंटेज मींस 100 से मल्टीप्लाई करो, तो फाइनल वैल्यू कितना था 75, इनिशियल कितना था 55, और अपॉन इनिशियल वैल्यू इंटू 100, तो आप देख रहे हो ये 50% हो गया। ठीक है, यानी परसेंटेज चेंज इक्वल टू एफ भी मतलब फाइनल वैल्यू, और आई भी मतलब इनिशियल वैल्यू। ठीक है, ये याद रखना है कि यहाँ मैंने ये बाद में 75 था और ये 50 है, आई थिंक समझ में आ गया, फॉर्मूला डायग्राम टाइम वेस्ट नहीं करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहा हूँ। दूसरी बात ये ध्यान रखोगे कि अभी जो मैंने फार्मूला बताया है कि परसेंटेज चेंज इक्वल टू फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू इनटू 100, दिस फार्मूला कैन बी अप्लाइड फॉर परसेंटेज प्रॉफिट लॉस परसेंटेज एवरीवेयर। ये ध्यान रखोगे कि जब प्रॉफिट लॉस बताऊंगा तो वहां भी अप्लाई करूंगा, जब ऑब्वियसली अगर पॉजिटिव है, अगर मान लो ये परसेंटेज चेंज अगर पॉजिटिव है, तो इसका मतलब होगा कि पॉजिटिव का मतलब ये प्रॉफिट होगा, और प्रॉफिट का मतलब हो गया कि वैल्यू मोर देन, मतलब वैल्यू मोर देन का मतलब क्या हुआ कि जो हमें पहले था इसका मतलब उससे ज्यादा है, यानी पॉजिटिव है, यानी मोर देन है, वैल्यू मोर देन। दूसरी बात ये ध्यान रखोगे कि प्रॉफिट का मतलब क्या होगा कि ऑब्वियसली इंक्रीज या इंक्रीमेंट होगा, और इसका उल्टा है कि अगर मान लो कि हमारे पास अगर निगेटिव, ये परसेंटेज चेंज अगर निगेटिव आता है, तो निगेटिव का मतलब हुआ लॉस, और यहाँ वैल्यू मोर देन था, तो यहाँ क्या होगा वैल्यू लेस देन हो जाएगा, और ऑब्वियसली यहाँ इंक्रीज है प्रॉफिट में, तो यहाँ क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज या डिक्रीमेंट हो जाएगा। एग्जाम्पल मैं देख लेता हूँ इस पर। देखो क्वेश्चन में एग्जाम्पल, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन या एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि अगर ए का वैल्यू 100 है और बी का वैल्यू 50 है, क्वेश्चन इसमें फर्स्ट है कि ए इज व्हाट परसेंट मोर देन बी, और सेकंड है बी इज व्हाट परसेंट लेस देन ए। ये क्वेश्चंस काफी आसान होता है, बट इसमें रेफरेंस वैल्यू समझना होता है कि अगर क्वेश्चंस कर रहा है कि ए इज व्हाट परसेंट मोर देन बी, ए इज व्हाट परसेंट मोर देन बी, हेयर कर रहा है कि ग्रेटर देन बी, दैट इज रेफरेंस इज बी। देखो देन बी मतलब ये रेफरेंस यहाँ बी लोगे, रेफरेंस बी का मतलब ये होगा जो इनिशियल है, यहाँ बी लोगे इनिशियल वैल्यू, ये बी इनिशियल वैल्यू होगा और 100 हो जाएगा ए वाले में। दूसरा है
कि बी इज व्हाट परसेंट लेस देन ए, यानी ए के रिस्पेक्ट में यहाँ कर रहा है, तो बी इज व्हाट परसेंट लेस देन ए, हियर लेस देन ए दैट इज रेफरेंस इज ए, इसमें रेफरेंस ए होगा और इसमें रेफरेंस बी होगा। तो यहाँ पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, करा कि ए इज व्हाट परसेंटेज ग्रेटर देन बी, इसका मतलब ये है कि ग्रेटर देन बी मतलब रेफरेंस इसमें रेफरेंस हो जाएगा बी, और रेफरेंस बी का मतलब हुआ डेट इज इनिशियल वैल्यू, जो रेफरेंस होगा वही इनिशियल वैल्यू होगा, तो इनिशियल वैल्यू बी है यानी 50 बी का वैल्यू दिया हुआ है, फाइनल वैल्यू इसका मतलब ए लेना पड़ेगा, ये 100 है, और परसेंटेज चेंज जानते हो कि परसेंटेज चेंज इक्वल टू फाइनल वैल्यू, तो फाइनल वैल्यू कितना है, फाइनल वैल्यू 100 है, और माइनस 50 इनिशियल वैल्यू अपन इनिशियल वैल्यू और इंटू 100, तो इसको सॉल्व कर लो, 50/50 इंटू 100 यानी ये 100% हो गया, ध्यान रखोगे ये 100% हो गया, यानी ये पॉजिटिव वैल्यू है, पॉजिटिव जहां भी आएगा तो इसका मतलब है जो प्रॉफिट हो रहा है। दूसरा देखो, ये दूसरा में कह रहा है कि बी इज व्हाट परसेंट लेस देन ए, लेस देन ए का मतलब हुआ हियर लेस देन ए का मतलब दैट इज रेफरेंस इज ए, तो अगर ए रेफरेंस होगा तो जो रेफरेंस होगा उसी को इनिशियल वैल्यू लोगे, तो दैट इज इनिशियल वैल्यू क्या होगा, ए होगा, और ए का वैल्यू 100 दिया हुआ है, क्वेश्चन में 100 दिया हुआ है, और फाइनल वैल्यू के जगह पे बी लेंगे, और ये 50 दिया है, परसेंटेज चेंज इक्वल टू जानते हो कि फाइनल वैल्यू, तो फाइनल वैल्यू 50 है, तो 50 और माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल और इंटू 100, तो इसको फाइंड कर लो, ये आ जाएगा, ये माइनस है यानी 50 -50% हो जाएगा, नेगेटिव परसेंटेज -50% हो गया, एंड नेगेटिव साइन इंडिकेट्स इट इज लेस देन, देयर इज डिक्रीज, एक तरह से लॉस में जा रहा है। फिर देखो यहाँ लॉस हो रही है, 50 माइनस नेगेटिव मतलब लॉस हो रही है। अब देखो यहाँ फिर ये ध्यान रखना है कि एक नोट करके पॉइंट लिख देता हूँ कि इफ ए इज x%, ध्यान रखोगे x% मान लो कि मोर देन बी है, ठीक है, तो आप क्या देख रहे हो यहाँ कि a इक्वल टू क्या है, कुछ कह रहा है कि x% मोर देन b कह रहा है, x मोर देन b कह रहा है, तो इसका मतलब है कि a इक्वल टू b प्लस b का x%, तो इसका मतलब है कि a इक्वल टू, आप जानते हो ये b प्लस एक्स बी अपन 100 हो गया, सिंप्लीफाई करो इस b को, लेफ्ट ले आओ, लेफ्ट हैंड साइड, या फिर एक्स बी इक्वल टू, तो देखो, तो a माइनस बी इक्वल टू एक्स बी अपॉन 100, और इसको सिंप्लीफाई करो तो x इक्वल टू a-b अपॉन बी और इंटू 100, यानी मैंने क्या लिखा है, फाइनली क्या आ गया, फाइनली आ गया कि x इक्वल टू a-b अपॉन बी और इंटू 100 आ गया, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन ले रहा हूँ, क्वेश्चन है कि इफ a इज 120, b इज 150, a इज व्हाट परसेंट ऑफ b इज व्हाट परसेंट ऑफ a। तीसरा क्वेश्चन है बाय व्हाट परसेंट a इज ग्रेटर और लेसर देन b। नेक्स्ट है बाय व्हाट परसेंट b इज ग्रेटर देन और लेसर देन a। सबसे पहले हम लोग पहला दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो जब भी कह रहा है कि a इज व्हाट परसेंटेज ऑफ b, इसका मतलब है कि इसमें a इज व्हाट परसेंटेज ऑफ b, तो यहाँ a को आप न्यूमरेटर में रख लेना, b को डिनोमिनेटर में, यानी इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना। लेकिन यहाँ क्या है कि b इज व्हाट परसेंटेज ऑफ a, यानी b अपॉन a इंटू 100 हो जाएगा, या ऐसे भी समझो, पहला है कि a इज व्हाट परसेंट ऑफ b मीन्स मल्टीप्लिकेशन, यानी a इक्वल टू व्हाट परसेंटेज ऑफ b मतलब x परसेंटेज ऑफ b ले लिया, एंड a इज गिवन 120, x परसेंटेज मतलब x अपॉन 100, और b का वैल्यू है कितना 150, तो x का वैल्यू फाइंड करो 80% होगा। और मैंने पहले ही बताया था कि a इज व्हाट परसेंटेज ऑफ b का मतलब हुआ a इज मतलब a को ऊपर में रखो और b को नीचे, यानी इसको a को न्यूमरेटर में और बी नोमिनेटर, यानी ये हो गया ए अपॉन बी इंटू 100, यानी ये हो गया दैट इज 120/150, मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लाई कर दो 100 से, ये 80% आंसर हो गया। सिमिलरली बी भी आसानी से, सेकंड वाला क्वेश्चन भी आसानी से सॉल्व कर लोगे। कर रहा है बी इज व्हाट परसेंटेज, तो यहाँ ए लिखा था तो ए की जगह पे बी लिखोगे, बी की जगह पे ए लिख देना, तो देखो सेकंड कर रहा है कि बी इज व्हाट परसेंटेज, सपोज एक्स परसेंटेज है, व्हाट परसेंटेज ऑफ ए, तो ये 150 है, एक्स परसेंटेज एक्स अपॉन 100 इंटू ये 120 गिवन है, तो फाइंड कर लो एक्स इक्वल टू 25 इंटू 5, यानी 125% हो गया। या मैंने क्या बताया कि
उसमें कर रहा है कि बी इज व्हाट परसेंटेज, तो इसका मतलब बी को न्यूमरेटर में रखो, तो इसको और में लिख सकते हो बी अपन ए इंटू 100, तो बी है 150 और ये है 120 इंटू 100, तो ये आंसर 125% हो जाएगा। फिर से बोल रहा हूँ कि ए इज व्हाट परसेंटेज ऑफ बी मीन्स ए इज टेकन एज न्यूमरेटर एंड बी इज डिनोमिनेटर, तो इसमें a upon b into 100 कर दिया। Similarly, b is what percentage of a means b is taken as numerator and a is taken as denominator. That is b upon a into 100 कर दिया, b upon a into 100, तो ये 125% आ गया। तीसरा क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन है कि b is what, थर्ड क्वेश्चन है by what percent a is greater or lesser than b। देखो ये 20% लेसर हो जाएगा और 20% लेसर, 20% लेसर क्यों होगा? बिकॉज आप जानते हो कि अभी उसमें फर्स्ट में कितना आया था एक्स का वैल्यू, 80% आ गया था। फोर्थ का आंसर कितना हो जाएगा? 25%। 25% ग्रेटर होगा, बिकॉज जानते हो, बिकॉज कि एक्स का वैल्यू हाँ 125% आ गया था। 125 मतलब 25% ग्रेटर, और 80% यानी 100 से 80 यानी लेसर हो गया 20%। या इसको ऐसे समझो, इन क्वेश्चन थर्ड की हम लोग देख रहे हैं, इन क्वेश्चन फर्स्ट में क्या था कि ए इज 80% ऑफ बी, दैट इज, इसका मतलब क्या हुआ कि ए इज 80%, मतलब ए 80 अगर लेते हो तो बी अगर लगोगे 100, बी 100 लोगे, तो यहाँ देख रहे हो ना कि ये 100 है और ये 80 है, तो इसका मतलब है कि 20% डिक्रीज हो गया। फिर देखो यहाँ कि जो क्वेश्चन सेकेंड में था इन क्वेश्चन टू कि बी इज 125% ऑफ ए, दैट इज, इसका मतलब देयरफॉर क्या हो गया, बी यानी 125 हो गया और बी 25 हो गया, तो ये इनिशियल 100 एज्यूम करोगे, तो 100 से 125 हो गया, तो इसका मतलब 25% इंक्रीज कर गया। काफी बेसिक क्वेश्चन है इसमें, मुझे नहीं लग रहा है कि समझने में ज्यादा टाइम लगना चाहिए, या इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि जैसे थर्ड क्वेश्चन है कि ए 120 है, बी कितना है 150, और वहां कह रहा है कि देयरफॉर, यहाँ देख ही रहे हो कि ए बी से स्मॉलर है, या ऐसे कह सकते हो कि बी इज 30 है, लेस देन, बी इज 30 लेस देन बी, सिंस 30 इज लेसर देन बी, ध्यान रखोगे, सिंस 30 इज लेसर देन बी, मतलब मैं ये इसको कंफ्यूज नहीं करना है। देखो मैं फिर एक से बार बोल रहा हूँ, कंफ्यूज नहीं होना है। ए का वैल्यू 120 है, बी का वैल्यू 150 है, तो आप तो जानते हो ना कि बी 150 यानी है, तो यानी 120 से 150 यानी 30 ज्यादा है। ए इज 30 लेस देन बी, सिंस 30 इज लेसर विथ रिस्पेक्ट टू बी। 30 किसके रिस्पेक्ट में है? 30, ये 30 विथ रिस्पेक्ट टू बी के रिस्पेक्ट में है, इसलिए बी के रिस्पेक्ट में मतलब बी यानी 30 अपॉन बी, यानी बी का 150 वैल्यू था इंटू 100 विथ रिस्पेक्ट टू मतलब रेफरेंस वाले लोग आई भी, तो इक्वल टू ये 20% हो गया, और वो फॉर्मूला अप्लाई करोगे ना तो निगेटिव आएगा -20, यानी 20% लेसर आएगा, 20% ये डिक्रीज कर रहा है। फोर्थ वाले देखो, दूसरी तरह से हम लोग फोर्थ का क्वेश्चन देख रहे हैं। ए 120 है, बी 150 है, तो ऑब्वियसली यहाँ बी क्या है? ग्रेटर देन ए है, सिंस 30 इज मोर विथ रिस्पेक्ट टू ए। देखो क्वेश्चन 4 में इट इज रिटेन, ए क्या होगा? ए रेफरेंस होगा, और क्वेश्चन थर्ड में जो था वहाँ बी रेफरेंस था। तो अगर ये वाला तरीका नहीं समझ में आ रहा है तो यह दूसरे ढंग से भी बता रहा हूँ फिर से, बट यहाँ ये समझो कि सिंस 30 इज मोर विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो यानी 30 अपन विथ रिस्पेक्ट टू ए का मतलब 120 डिवाइड कर दो ऑन टू 100, तो ये 25%, ये 25% इंक्रीज कर रहा है। फिर भी अगर कंफ्यूजन है तो तीसरा वाला इसे समझो, थर्ड वाले देखो, इन क्वेश्चन थर्ड इट इज रिटेन देन बी का मतलब हुआ बी इज रेफरेंस, तो रेफरेंस जो भी होता है उसको इनिशियल लेते हो, तो इसका मतलब क्या हुआ? दैट इज इनिशियल वैल्यू या रेफरेंस हो जाएगा, तो रेफरेंस बी कितना हो गया? बी है 150, और फाइनल वैल्यू कितना होगा? फाइनल वैल्यू ए होगा 120, तो परसेंटेज चेंज जानते हो ना कि परसेंटेज चेंज निकालते हो तो फाइनल वैल्यू, तो फाइनल वैल्यू इज 120 माइनस इनिशियल वैल्यू 150 अपन 150 इनिशियल वैल्यू होता है, और इसको 100 से मल्टीप्लाई करो, तो ये हो गया -20%, यानी 20% क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है।
दूसरे फोर्थ के केस में देखो, फोर्थ के केस में क्या है कि क्वेश्चन 4 में कि इट इज रिटेन देन ए का मतलब है ए रेफरेंस है। तो अगर ये ए रेफरेंस है तो इसका मतलब जो भी रेफरेंस होता है दैट इज इनिशियल वैल्यू, ये ए हो गया और ए 120 हो गया और बी फाइनल वैल्यू हो गया और फाइनल वैल्यू यहाँ 150 हो गया। परसेंटेज चेंज क्या होता है फॉर्मूला? परसेंटेज चेंज जानते हो कि फाइनल वैल्यू, तो फाइनल वैल्यू है 150 माइनस इनिशियल वैल्यू 120 अपॉन इनिशियल वैल्यू 120 और इंटू 100। इसको सॉल्व कर लो 25%। ये पॉजिटिव मार रहा है तो ऑब्वियसली इंक्रीज होगा, या निगेटिव में था तो इसलिए एरो डाउनवर्ड दिया है यानी डिक्रीज कर रहा है। काफी आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने जा रहा हूँ। क्वेश्चन है कि कोई पर्सन है पी, सैलरी गॉट इंक्रीज्ड बाय सैलरी गॉट इंक्रीज्ड बाय 20%, and then next year salary got decreased by 20%. what is the what is the percentage increase or percentage decrease in the salary? क्वेश्चन क्या है कि कोई पर्सन पी है, सैलरी गॉट इंक्रीज बाय 20%, उसका सैलरी पहले 20% से बढ़ जाता है, जबकि नेक्स्ट ईयर सैलरी 20% से डिक्रीज कर जाता है। तो परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज इन दी सैलरी कितना होगा फाइनली? ये काफी आसान क्वेश्चन है। इसको कैसे आंसर करोगे? देखो, सपोज कि 100% यानी 100 था इनिशियल सैलरी, 20% इंक्रीज करने का मतलब है कि 100 का 20 यानी उसमें 20 ऐड कर दो यानी 120 होगा। फिर अगर कहे कि 20 ये इंक्रीज हुआ था इसलिए प्लस कर दिया, लेकिन अब कह रहा है कि 20% डिक्रीज, डिक्रीज मतलब 120 का अगर 20% डिक्रीज करोगे तो -24 हो जाएगा यानी 96। तो आप देख सकते हो यहाँ कि 96 और ये 100 था और अभी क्या हो गया कि नेक्स्ट ईयर में 20% डिक्रीज होने के बाद फाइनली 96 हो गया। आप यहाँ नोटिस करो कि 4% डिक्रीज हो रहा है, यानी इसका आंसर हो जाएगा 4% सैलरी डिक्रीज हो जाएगा। Why 4%? बिकॉज वी हैव एज्यूम्ड 100 हमने लिया था स्टार्टिंग में। अब कुछ स्टूडेंट ऐसे भी कंफ्यूज, हालांकि बहुत बेसिक है, ये कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। देखो 120 में से हम लोग 120 में 20% डिक्रीज कर दिया है, यानी इसको ऐसे समझ सकते हो कि 120 माइनस 120 का 20%, ये हो जाएगा 120 माइनस 24 इक्वल टू 96। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई पर्सन है जिसका सैलरी मान लो 546,999 है, got increased by 20% and then new salary got decreased by 20%। ऑब्वियसली अगर चाहे वो 1 लाख हो या 10 लाख हो या कितनों करोड़ हो, 20% इंक्रीज करोगे और 20% डिक्रीज करोगे। जो प्रीवियस क्वेश्चन था वहाँ 4% सैलरी डिक्रीज किया था ओवरऑल, तो इसमें भी 4% होगा। तो यहाँ करा है कि 546,999, इसमें आप अगर 20% बढ़ा रहे हो सैलरी, फिर उसके बाद 20% सैलरी डिक्रीज कर रहे हो, तो ये ओवरऑल ये 4% सैलरी डिक्रीज कर जाएगा। तो इसका कितना होगा? देयरफॉर क्या होगा? देखो 546,999 माइनस 546,999 का 4%, जो भी होगा ये आंसर हो जाएगा 546,999। और इसका देखो कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करने के बाद कितना आ रहा है, ये कैलकुलेट करोगे तो ये आ रहा है 21,879.96, यानी ये ओवरऑल 525,119.04, यानी कैलकुलेट कर लेना, ये 525,119.04 आएगा आंसर। एक प्रीवियस क्वेश्चन दिख रहा हूँ इंपोर्टेंट, काफी आसान क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन है, if the price of an article if the price of an article is decreased by 20% and then the new price is increased by 25%, then what is the net change in the price? कर है कि कोई भी आर्टिकल है
कह रहा है कि कोई भी आर्टिकल है, उसका प्राइस फर्स्टली क्या होता है कि 20% से डिक्रीज हो जाता है, एंड देन जो न्यू प्राइस होता है इंक्रीज्ड बाय 25%। तो नेट चेंज क्या होगा? देखो, इसमें पहला परसेंट है, ऑप्शन है 0%, 5% इंक्रीज, फिर 5% डिक्रीज, और यहाँ मैंने नन लिख दिया, हालांकि वहाँ यूपीएससी में पूछा गया था, कांट डिटरमाइन ड्यू टू इनसफिशिएंट डेटा। ये 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था, 2021 में पूछा गया था। देख रहे तो काफी आसान है। एज्यूम करो कि मान लो कि इनिशियल उसका प्राइस था 100, और कह रहा है कि 20% से डिक्रीज हो रहा है, तो ऑब्वियसली 100 माइनस 100 का 20%, ये 20 डिक्रीज हो जाएगा, यानी 80 हो गया। फिर अगर 25% अगर इंक्रीज कर दोगे तो 80 प्लस 80 का 25%, तो ये 20 हो जाएगा, यानी ये 100 हो गया। तो देखो यहाँ से यहाँ क्या हो रहा है, 0% है चेंज, कुछ भी चेंज नहीं है। तो इसका मतलब है जो 0% चेंज का मतलब आंसर इसका ऑप्शन फर्स्ट होगा, 0%। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही है कि इफ पर्सन हैज सैलरी 20,000 which is decreased by 20% first and then increased by 25%, what will be the net change in the salary? तो अगर आपने इससे पहले देखा है कि चाहे देखो 20,000 रहे या कितनों करोड़ रहे, उससे कोई फर्क नहीं, ये अगर वैल्यू अगर है और 20% से अगर मान लो डिक्रीज हो रहा है और 25% से इंक्रीज हो रहा है, तो जीरो चेंज होगा। इससे पहले आप देखा, तो अभी क्वेश्चन ये है कि इसमें 20 के सैलरी दिया है और इसमें 20% डिक्रीज हो रहा है, और फिर कह रहा है कि 25% इंक्रीज हो रहा है, तो देन ऑब्वियसली क्या होगा, यहाँ भी 0% चेंज होगा। तो इसका भी आंसर आंसर इसका 0% हो जाएगा, यानी 0% चेंज हुआ, आंसर इसका 0% हो जाएगा, सैलरी में कोई भी चेंज नहीं होगा। ये जो क्वेश्चन है 22 में पूछा गया था। क्वेश्चन है द इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ ए सर्टेन आइटम was 25%, then price was decreased by 20%, and then again increased by 10%. What is the resultant increase in the price? देखो यहाँ 25% से देख रहे हो चेंज हो रहा है, कर रहा है कि द इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ ए सर्टेन आइटम वाज 25%, एंड देन प्राइस फिर 20% से डिक्रीज हो रहा है, एंड अगेन इंक्रीज हो रहा है। तो 25 से इंक्रीज हो रहा है, 20 से डिक्रीज हो रहा है, और फिर 10 से, तो आप देख लो इसमें क्या आंसर होना चाहिए, चेक कर लेते हैं। इसका आंसर सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। कैसे देख लो, मान लो ओरिजिनल है प्राइस 100, 25% से इंक्रीज हो रहा है, तो 25% का मतलब यहाँ 25 ऐड कर दो, यानी 125 होगा। फिर करा कि ये 20% से डिक्रीज हो रहा है, तो 125 में अगर 20% डिक्रीज कर दोगे तो ये 100 हो जाएगा। फिर क्या करा है कि 10%, देखो यहाँ, तो 10% से इंक्रीज हो रहा है, 10% से इंक्रीज हो रहा है, तो 10% का 100 का 10% यानी 110। ओवरऑल अब क्या देख रहे हो कि यानी 100 था और यहाँ 110 हो गया, तो यानी 10% इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब है कि आंसर इसका ऑप्शन सेकेंड हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा 10% आंसर। क्वेश्चन द वैल्यू ऑफ ए इज 300, it is increased by 25% to get b, by what percent b must reduce in order to get back to a? तो आसान क्वेश्चन है ये। ए का वैल्यू 300 गिवन है, क्वेश्चन में है कि इट इज इंक्रीज्ड बाय 25% टू गेट बी। टू गेट बी का मतलब बी इक्वल टू 300 प्लस 300 का 25%, 25%, ये फाइंड कर लो। ये 300 है और 25 3 जा 75, यानी ये 375 हो गया। तो आप देख सकते हो कि ए कितना था, ए 300 था, और बी कितना हो गया 375। तो आप यहाँ देख सकते हो कि इसका मतलब 75 75 क्या हो गया, देखो यहाँ डिक्रीज हो गया या इंक्रीज हो गया, देखो। अब यहाँ देखो, तो ए से बी और बी से अगर ए की तरफ जा रहे हैं तो 75 डिक्रीज हो रहा है, 375 से 300।
इसका मतलब ये हुआ कि आप अगर इसको फाइंड करोगे परसेंटेज कितना परसेंटेज, तो 75 अपॉन 375 और इंटू 100 इक्वल टू 20%, यानी 20% से डिक्रीज हो रहा है। देखो मैं इसको नेक्स्ट मेथड से भी बता देता हूँ, जो फाइनल वैल्यू चेंज इन परसेंटेज पे बताया था, तो इसको समझने की कोशिश करो। क्वेश्चन कर रहा है कि द वैल्यू ऑफ ए इज 300, इट इज इंक्रीज्ड बाय 25%। इट इज इंक्रीज्ड बाय 25%, तो 25 इंक्रीज करने में 375 हो गया। टू गेट बी, ध्यान रखोगे, टू गेट बी बाय व्हाट परसेंट बी मस्ट रिड्यूस इन ऑर्डर टू गेट बैक टू ए। इसका मतलब ये है कि कह रहा है कि जो वहाँ 375 से 300 हुआ, यानी 75 अपॉन 375, यानी बी के रिस्पेक्ट में, यानी ऑब्वियसली इसको अगर सेकेंड मेथड से अगर फाइंड करते हो, सॉल्व करते हो, तो इसका मतलब कर रहा है कि व्हाट परसेंट बी मस्ट डिक्रीज, यानी दैट इज रेफरेंस बी हो गया। फिर एक देखो, तो इसका मतलब जो रेफरेंस होता है वो इनिशियल वैल्यू होता है, तो बी का अभी 375 आया था, और फाइनल वैल्यू ए होगा जिसका वैल्यू 300 है। अब हम लोग परसेंटेज चेंज अगर फाइंड करते हैं, तो परसेंटेज चेंज जानते हो कि फाइनल वैल्यू, परसेंटेज चेंज इक्वल टू फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू। तो फाइनल वैल्यू कितना है, फाइनल वैल्यू यहाँ 300 है, इनिशियल वैल्यू 375 अपॉन इनिशियल वैल्यू यानी 375 और इंटू 100 इज इक्वल टू -20, और -20% का मतलब ये घट रहा है, डेट इज 20% से ये डिक्रीज हो रहा है। मैं एक फार्मूला बताने जा रहा हूँ जिसपे कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं। अब यहाँ देखो, फार्मूला बता रहा हूँ कि, लेकिन ध्यान रखना है, इसको लिसन केयरफुली, कि इफ इनिशियल वैल्यू कोई भी है, मान लो इफ इनिशियल वैल्यू ऑफ ए इज इंक्रीज्ड बाय एक्स परसेंटेज, इफ इनिशियल वैल्यू ऑफ ए इज इंक्रीज्ड बाय एक्स परसेंटेज एंड we get b we get b, then b has to be reduced by y percentage। मान लो, देखो इसको समझो, करा कि b को हम लोग रिड्यूस्ड कर देते हैं y परसेंटेज से। इसका मतलब क्या हुआ, फिर से सुनो, मैं कह रहा हूँ कि इफ इनिशियल वैल्यू ऑफ a इंक्रीज्ड बाय x परसेंटेज एंड वी गेट b, देन b हैज टू बी रिड्यूस्ड बाय y परसेंटेज। इसका मतलब क्या हुआ, सपोज ये कैपिटल b है, मान लो ये a ले लिया, तो कह रहा है कि इनिशियल वैल्यू ऑफ ए एक्स से परसेंट से बढ़ा दिया तो ये बी हो गया, वी गेट बी, और बी को अगर वाई परसेंट से घटा दिया, वाई परसेंट से घटा दिया तो ए हो गया। तो इसके लिए क्या फार्मूला होगा, तो इसके लिए परसेंटेज वाई कहेगा फाइंड करने के लिए, तो परसेंटेज वाई इक्वल टू एक्स अपॉन 100 प्लस एक्स और इंटू 100 होता है। अब समझो इसको, लास्ट क्वेश्चन में क्या था कि, उसमें क्वेश्चन था, याद करो, इससे पहले जो क्वेश्चन दिया था कि द वैल्यू ऑफ एज 300, इट इज इंक्रीज्ड बाय 25% टू गेट बी, बाय व्हाट परसेंटेज बी मस्ट रिड्यूस इन ऑर्डर टू गेट बैक टू ए। यानी उसमें था कि इट इज इंक्रीज्ड बाय 25%। तो अगर मान लो लास्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, लास्ट क्वेश्चन की, तो 25% से इंक्रीज्ड था, दैट इज देयरफॉर, यानी एक्स का वैल्यू 25 लोगे, ठीक है, एक्स का वैल्यू 25 लोगे, और y का अगर y का वैल्यू अगर फाइंड करोगे, x 25 हो गया, तो y वैल्यू फाइंड करोगे तो x अपॉन 100 प्लस एक्स, यानी 100 प्लस 25 इंटू 100, तो इसका मतलब डायरेक्ट आंसर 20% हो गया। तो इसी ट्रिक से भी फाइंड कर सकते हो। अब हम लोग देखो, उसमें क्या था इंक्रीज, अब हम लोग डिक्रीज वाला केस लेते हैं, दूसरा केस, सपोज दूसरा केस ले लिया, केस 2 ले रहा हूँ कि नो इफ ए इज डिक्रीज्ड, नो इफ ए इज डिक्रीज्ड, डिक्रीज कितना से, मान लो कि x परसेंटेज से, टू टू गेट b, and then b has to be reduced, and then b has to be, चूंकि देखो पहले यहाँ डिक्रीज कर दियो, तो इसको रिड्यूस नहीं कर सकते हो, इसको इंक्रीज करो। इससे पहले वाले केस में पहले इंक्रीज था फिर डिक्रीज था, देन b हैज टू बी इंक्रीज्ड बाय y%, ठीक है। यानी मैंने क्या कहा, देखो यहाँ कि a को हमने बढ़ा दिया
ए को डिक्रीज कर दिया x% से, तो b बन गया। और जब b को हम लोग अगर सपोज कि y% से इंक्रीज कर दिया, तो ये a प्राप्त हुआ। तो इसमें परसेंटेज y अगर निकालोगे, परसेंटेज अगर y इसमें निकालना है, परसेंटेज y, तो चूंकि उसमें क्या था, इससे पहले वाले केस में था यहाँ x% इंक्रीज किया था और y% डिक्रीज किया था। इसका रिवर्स है यहाँ, यहाँ x% डिक्रीज कर रहा हूँ और y%, ध्यान रखोगे कि y% इंक्रीज कर रहा हूँ, y% इंक्रीज कर रहा हूँ। तो इस केस में ध्यान रखोगे, चूंकि x% घटाया गया जा रहा है, तो इसका मतलब इसमें माइनस किया जाएगा, 100 माइनस x इंटू 100। ये जो भी होगा ये फॉर्मूला हो गया, इससे क्वेश्चन होगा। सपोज देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चन ले रहा हूँ इस पे, कि क्वेश्चन कर रहा हूँ ये क्वेश्चन भी जो था उसी को चेंज कर रहा हूँ। सपोज कि इन द प्रीवियस क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, कि 50% अगर मान लो कि डिक्रीज कर देता हूँ टू गेट बी, 50% डिक्रीज टू गेट बी, तो ऐसे केस में इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑब्वियसली 50% डिक्रीज हो रहा है, तो अपन 100 माइनस एक्स यानी 50 और इंटू 100, तो ये आंसर हो गया 100%। मैं एक 2019 का क्वेश्चन देखने जा रहा हूँ। क्वेश्चन ये 2019 में पूछा गया था। Raju has 9,000 rupees with him and he wants to buy a mobile handset. But he finds that he has only 75% of the amount required to buy the handset. Therefore, he borrows 2,000 from a friend. Then, ऑप्शन दिया हुआ है। पहला ऑप्शन है राजू स्टिल डजंट हैव इनफ अमाउंट टू बाय दी हैंडसेट। अब कैसे होगा फर्स्ट ऑप्शन आंसर, कैसे होगा चेक कर लेते हैं। देखो यहाँ ये राजू है, इसके पास 9,000 रुपीज है। अब यहाँ मान लो सपोज ये प्राइस ऑफ मोबाइल ये x रुपीज है। क्वेश्चन के अनुसार कह रहा है कि क्वेश्चन के अनुसार कि 75% ऑफ x इज इक्वल टू 9,000, यानी 75 x का 75%, तो अपॉन 100 इक्वल टू 9,000। x का वैल्यू फाइंड करो तो ये 12,000 आ रहा है। हेंस मोबाइल प्राइस कितना है? 12,000। मोबाइल का प्राइस कितना है? 12,000। तो इसका मतलब है कि ऑप्शन ए आंसर होगा। क्वेश्चन को सही से रीड कर लेना। क्वेश्चन कर रहा है कि राजू हैज, सिर्फ राजू के पास 9,000 रुपीज है, वांट्स टू बाय मोबाइल हैंडसेट, बट ही फाइंड्स दैट he has only 75% of the amount required to buy the handset, therefore he borrows 2,000। तो ऑब्वियसली यहाँ क्या आ रहा है? मोबाइल का प्राइस आ रहा है 12,000। तो इसका मतलब ये है कि राजू स्टिल डजंट हैव इनफ अमाउंट टू बाय दी हैंडसेट, यानी 9,000 यहाँ है और 2,000 फ्रेंड से लिया, तो टोटल 11,000 ही हुआ, जबकि मोबाइल का प्राइस 12,000 है। तो ऑब्वियसली क्या होगा? ऑप्शन फर्स्ट आंसर होगा। अब एक और क्वेश्चन देख रहा हूँ जो 2019 में पूछा गया था। क्वेश्चन है, when a runner was crossing the 12-kilometer mark, she was informed that she had completed only 80% of the race. How many kilometers was the runner supposed to run in this event? ये तो बच्चे वाली क्वेश्चन है। सपोज कि x किलोमीटर है, सपोज कर लिया कि x किलोमीटर, तो क्वेश्चन के अनुसार कि x का 80% वह कितने के इक्विवेलेंट है, यानी 12 किलोमीटर के इक्विवेलेंट, तो 2x इक्वल टू 30, x इक्वल टू 30/2 यानी 15 हो गया इसका आंसर। ऑप्शन सेकेंड होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख रहे हैं, ये 2019 का ही पूछा गया था। 2019 में यह भी क्वेश्चन पूछा गया था कि A and B are two heavy steel blocks. If B is placed on the top of A, the weight increases by 60%. How much weight will reduce with respect to the total weight with respect to the total weight of A and B if B is removed from the top of A? ऑप्शंस है, पहला ऑप्शंस है 60%, 45.5%, 40% एंड लास्ट ऑप्शन 37.5%। क्वेश्चन आसानी है,
देखो क्वेश्चन के अनुसार कि ए और बी दो स्टील ब्लॉक है, हैवी हैवी ब्लॉक्स है। सपोज इसका ए का मान लो कि ये 100 kg है। बाद में कह रहा है कि इंक्रीजेज बाय 60%। मान लो इसके टॉप पे बी ब्लॉक रखा हुआ है, ये 60% से 60% इसका वेट इंक्रीज कर गया, सपोज यानी 60 हो गया। व्हेन बी इज प्लेस्ड ऑन वेट इंक्रीजेज बाय 60%, तो वेट इंक्रीजेज बाय 60%, इसका मतलब क्या होगा, टोटल वेट कितना होगा, टोटल वेट हो गया 100 ए का और 60 बी का, तो 160 kg हो गया। मतलब वेट ऑफ बी कितना है 60 kg, और वेट ऑफ ए है 100 kg, तो उस पर प्लेस्ड कर दिया। नाउ अब क्या करो कि अगर मान लो कि बी को रिमूव कर दिया, बी को रिमूव कर दिया, तो इसका मतलब है कि ए का 100 kg वेट है। अब देखो यहाँ, तो यहाँ इनिशियल वैल्यू 160 kg था जब ए के ऊपर में बी था, और जब बी को रिमूव कर दिया तो सिर्फ ए बच गया, यानी फाइनल वैल्यू 100 kg बच गया। तो परसेंटेज चेंज निकालो। परसेंटेज चेंज जानते हो, काफ़ी आसान होता है कि फाइनल वैल्यू, तो फाइनल वैल्यू 100 है माइनस इनिशियल वैल्यू 160 है अपन इनिशियल 160 इंटू 100, ये फाइंड करोगे तो 37.5% होगा। इट मीन्स कि इसका आंसर ऑप्शन डी ऑप्शन करेक्ट होगा। ये क्वेश्चन पूछा गया था PYQ 2018 में। क्वेश्चन क्या है, ए स्टूडेंट हैज टू गेट 40% मार्क्स टू पास एन एग्जामिनेशन। Suppose he gets 30 marks and fails by 30 marks, then what are the maximum marks in the examination? इसका आंसर 150 होगा। देखो, कोई स्टूडेंट, नहीं ध्यान रखोगे कि कह रहा है कि गेट्स 30 मार्क्स एंड फेल्स बाय 30 मार्क्स, दैट इज, इसका मतलब क्या होगा, जो पासिंग मार्क होगा, ऑब्वियसली पासिंग मार्क कितना होगा 60 मार्क्स हो जाएगा, क्योंकि 30 मार्क मिला उसको और 30 से फेल कर गया, तो इसका मतलब है कि पासिंग मार्क के 60 हो गया। सपोज जो मैक्सिमम मार्क है, सपोज जो मैक्सिमम मार्क है वो एक्स मान लो, तो एक्स का 40%, तो एक्स का 40% यानी एक्स इंटू 40/100, ये करेगा कि 60 के बराबर होगा, तो एक्स का फाइंड कर लो, ये 150 हो गया। इस वजह से आंसर इसका सी ऑप्शन हो गया 150। काफी आसान क्वेश्चन, हम लोग इस 2019 का एक और क्वेश्चन देख रहे हैं, PYQ 2019। 2019 का क्वेश्चन है, 2019 का क्वेश्चन, in an examination A has scored 20 marks more than B. If B has scored 5% less marks than A, how much has B scored? तो इसका आंसर चेक कर लेते हैं, 380 कैसे आएगा। तो एज पर क्वेश्चंस देखो, A has scored 20 marks more than B, मतलब A इक्वल टू 20 प्लस बी, बी से ज्यादा है, और इसको लिख सकते हो कि A माइनस बी इक्वल टू 20, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो। फिर देखो नेक्स्ट कर रहा है कि 5% लेस मार्क्स देन ए, बी हैज स्कोर्ड 5%, बी हैज स्कोर्ड लेस देन 5% देन ए, यानी बी इक्वल टू ए माइनस ए का 5%। इसको सिंप्लीफाई करो, इसको ले आओ इधर लेफ्ट, तो ये ए माइनस बी इक्वल टू 5A/100, ये इक्वेशन सेकेंड है। अब ये जो ए माइनस बी इक्वल टू 20 था, ये वाला फर्स्ट इक्वेशन, इसको पुट कर दो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए माइनस बी इक्वल टू 20 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो ए माइनस बी इक्वल टू 220 जो था, इसको हम लोग इक्वेशन सेकेंड में पुट कर देते हैं। इसको सेकेंड में पुट करो तो क्या है सेकेंड इक्वेशन, ए माइनस बी, यानी ए माइनस बी इक्वल टू 20 इज इक्वल टू ए इंटू 5/100, तो ये आ जाएगा ए इक्वल टू 20 इंटू 20 यानी 400। बट यहाँ देखो कि ए माइनस बी क्या था, इक्वेशन 20 था फर्स्ट इक्वेशन, तो ये 400 और माइनस बी इक्वल टू 20, तो देयर फोर कितना हो जाएगा, बी इक्वल टू 400 में से 20 माइनस कर दो तो 380, तो यानी ऑप्शन इसका बी आंसर हो गया। काफी आसान क्वेश्चन है, काफी इजी क्वेश्चन पूछा जाता है, या दूसरे ढंग से इसको सोल्व कर सकते हो कि एज पर ये जो क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को हम लोग दूसरे ढंग से सोल्व कर रहे हैं।
तो इसको और ऐसे बना सकते हो कि देखो एज पर क्वेश्चन क्या है, डिफरेंस कितना है, ए और बी का डिफरेंस कितना था 20, और फिर क्या कर रहा है क्वेश्चन में, कर रहा है कि डिफरेंस जो है वो 5% ऑफ ए है, 5% ऑफ ए है, यानी ये डिफरेंस 20 था, और 5% ऑफ ए का मतलब हुआ 5/100 इंटू ए, तो ए का वैल्यू फाइंड कर लो, ये 400, और ए माइनस बी का डिफरेंस 20 है, तो ऑब्वियसली बी इक्वल टू 380 होगा आंसर। ये 21 का क्वेश्चन और ले रहा हूँ। ये 2021 में पूछा गया था क्वेश्चन, पी स्कोर्ड 40 मार्क्स मोर देन क्यू in an examination. If Q scored 10% less marks than P, then how much did Q score? इसका देखो, ये पहले जो इससे पहले क्वेश्चन डिस्कस किया हूँ वैसा ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन के अनुसार कि P इक्वल टू 40 प्लस Q होता है, बिकॉज वहाँ कह रहा है कि Q से 40 मार्क्स ज़्यादा स्कोर करता है P, तो P माइनस क्यू इक्वल टू 40 हो गया, इसको इक्वेशन फर्स्ट एज्यूम कर लिया। नो, जो सेकेंड स्टेटमेंट कर रहा है कि Q इक्वल टू 10% लेस मार्क्स, तो माइनस पी का 10%, तो P माइनस क्यू इस P को, तो P माइनस क्यू इज इक्वल टू P इंटू 1/10, ये 1/10 हो गया, इसको इक्वेशन सेकेंड मान लो। पुट P माइनस क्यू इक्वल टू 40 इन इक्वेशन 2, इन इक्वेशन 2 में मान लो P माइनस क्यू का वैल्यू कितना आया था, P माइनस क्यू का 40 वैल्यू पुट करो, तो 40 इक्वल टू P इंटू 1/10, 40 इक्वल टू P इंटू 1/10, तो P जानते हो यहाँ 400 हो गया, और Q इक्वल टू P माइनस 40, तो 400 माइनस 40, तो आंसर विल बी 360, तो ऑप्शन इसलिए फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। दूसरी बात कि इसको भी एनोदर मेथड से सॉल्व कर सकते हो। एज पर क्वेश्चन कर रहा है कि डिफरेंस जो है P और Q का 40 मार्क्स से डिफरेंस है, और फिर कर रहा है कि डिफरेंस जो है डिफरेंस 10% ऑफ P के इक्वल है, तो डिफरेंस 40 और इक्वल टू 10% ऑफ P मतलब 10/100 इंटू P का फाइंड कर लो, P आ गया 400, तो P अगर 400 आ गया तो Q तो जानते हो कि Q इक्वल टू P माइनस 40, तो 400 माइनस 40 यानी ये आंसर 360 हो गया। आज के सेशन का एक लास्ट क्वेश्चन देख रहा हूँ। A person spends 10% of his salary on traveling expenses, then 3% of the remaining salary on personal expenses, and finally 25% of the remaining on shopping. After this, he is left with Rs 21,600 and his salary. देखो, सबसे पहले ये जो 21,600 है, 21,600 पे कितना परसेंट पे आया है, फिर जितना परसेंट पे आएगा फिर 100 में निकाल लेंगे तो सैलरी आ जाएगा। तो सबसे पहले मान लो कि ये 100%, 100 सैलरी है सपोज, तो 10% उसमें डिक्रीज कर रहे हो, 10% डिक्रीज मतलब 10 डिक्रीज हो गया 90 हो गया, तो फिर करा कि 20% वो उसका एक्सपेंडिचर है, तो फिर 20% डिक्रीज कर दो, तो 90 का 20% डिक्रीज करोगे तो माइनस 18 हो जाएगा, यानी 72% हो गया। तो फिर उसके बाद मान लो कि करा कि डिक्रीज हो जाता है -25%, -25% ऑब्वियसली 72% का, तो -18 फिर हो जाएगा, यानी 4% हो गया। तो आप देख रहे हो कि ये 4% में कितना उसके पास मनी था, 21,600, तो ऑब्वियसली 100% में सैलरी, तो 100% में 2100 इंटू 100/54, इसको सॉल्व कर लो, ये 40,000 आ जाएगा आंसर। ठीक है, थैंक यू फॉर वाचिंग। और कुछ स्टूडेंट को अगर कन्फ्यूज़न हो कि टीचिंग क्वालिटी या कंटेंट अगर कम है, तो आप किसी भी दिल्ली के आईएएस टॉप, सो कॉल्ड टॉप आईएएस इंस्टीट्यूट से आप नोटबुक को मैच कर सकते हो। ऑब्वियसली आप इक्विवेलेंट या डेफिनेटली बेटर ही मिलेगा आपको। थैंक्स अ लॉट।